भारत एक विशाल देश है और इसी कारण यहाँ हमें भूमि के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कहीं ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं समतल मैदान, कहीं पठारी क्षेत्र हैं तो कहीं घने जंगल और विशाल नदियाँ। यही विविधता हिमालय भारत का मुकुट कहा जाता है। ये पर्वत सदा बर्फ से ढके रहते हैं और हमारी नदियों का उद्गम स्थल है। ये न केवल भारत की रक्षा करते हैं बल्कि हमारे मौसम को भी संतुलित बनाए रखते हैं। गंगा सिंधु का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इस क्षेत्र में खेती और जनसंख्या दोनों अधिक पाई जाती हैं। भारत के पठारी भाग प्राचीन चट्टानों से बने हैं। ये क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है और यहाँ की भूमि ऊंची नीची तथा पथरीली होती है। नदियाँ अपनी धारा के साथ मिट्टी और चट्टानों को काटती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। समय के साथ नदियाँ गहरी घाटियाँ और सुंदर भू आकृतियाँ बना देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं। इसी को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा जाता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनकी सतह मुड़ जाती है और ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते हैं। हिमालय पर्वत भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। इससे पृथ्वी की सतह में बड़े परिवर्तन होते हैं और नई भूमि का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भाग है। ये क्षेत्र बहुत कठोर और स्थिर है। ये कभी समुद्र में नहीं डूबा और आज भी मजबूती से खड़ा है। इस प्रकार भारत का भौतिक स्वरूप करोड़ों वर्षों में बना है। आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रभाव से आज का भारत हमें अपने विविध रूपों में दिखाई देता है।